मेरा नाम आर्यन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा पैसा होना सबसे अच्छी बात है, लेकिन यह जानना कि ये कैसे कमाया जाता है और भी अच्छी बात है, और मैं जानता हूँ कैसे। तब तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई होगी कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। तो मैं अब मेरी कहानी की शुरुआत करता हूँ। मैं अब 17 साल का हूँ, लेकिन यह बात तब की है जब मैं 12 साल का था। तो मेरा परिवार इतना गरीब था कि हमें पूरा साल एक जोड़ी जूतों में ही निकालना पड़ता, चाहे बारिश आए या बर्फ गिरे। लेकिन वे जूते बहुत टिकाऊ थे, जैसे आयरन मैन के हो, जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई के जूते ऐसे नहीं थे। उनसे उसको कई बार चोट भी लग गई थी। लेकिन फिर भी मेरे जूते बहुत गंदे थे और मुझे एक नए जूते चाहिए थे। और मैं उन स्नीकर्स के सपने देखता था जिनको मैंने एक बार दुकान में देखा था, और उस टाइम में उन जूतों को खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि तब तो मैंने हार मान ली होगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने सोचना चालू कर दिया कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मेरे पापा हमेशा से हमें कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके। मैंने और मेरे भाई ने उनकी इस बात को बहुत सीरियसली लिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बहुत पढ़ाई करता था। मैं बहुत अच्छे नंबर लाता था, लेकिन फिर भी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। और दूसरी तरफ मेरे क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बुरे नंबर लाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा था। तो मैंने उनसे पैसे लेके उनका होमवर्क करना चालू कर दिया। इस काम से बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं आते थे, लेकिन मैं अगर कुछ महीने और काम करूं तो मैं स्नीकर्स आराम से खरीद सकता हूं। यह मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने होमवर्क को कॉपी करना होता था। बस मैं इसको थोड़ा सा बदल देता था ताकि किसी को पता न चले। मैं अलग अलग सेक्शन के बच्चों से अलग अलग दाम लेता था, और मैं दूसरे बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करता था। मैं गणित में तो मदद नहीं करता था, लेकिन सरल सब्जेक्ट्स जैसे इतिहास और साहित्य में मदद कर देता था। मेरा यह आइडिया शुरू में बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में सबने पैसे देना बंद कर दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों। फिर बाद में मुझे पता चला कि उनमें से एक बच्चा पैसे दे देता और बाकी लोग उसका होमवर्क कॉपी कर लेते थे। मुझे इस चीज़ को सही करना था, तो मैंने समाधान निकाल लिया और मैंने उनको कहा कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मुझे पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। उनको यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वे अपना होमवर्क खुद भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन उनमें से एक लड़का इस बात से बहुत खुश नहीं था और उसने सब कुछ टीचर को बता दिया। टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और मुझे चेतावनी दी कि अगर हमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मैं और बाकी बच्चे मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए मुझे यह काम बंद करना पड़ा। लेकिन मैंने अभी तक स्नीकर्स खरीदने जितने पैसे नहीं बचाए थे। तो मैंने अब एक नया प्लान बनाया, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे मुझे जानने लग गए थे जो उम्र में मुझसे बड़े थे, और उनके टीचर्स को मेरी ट्रिक के बारे में पता नहीं था। इसलिए मैं उनसे होमवर्क के बदले खिलौने, एक्शन फिगर्स और सिंपल गैजेट्स ले लेता था जिनसे वो बोर हो चुके थे। फिर मैंने उनके साथ क्लास में खेलना चालू कर दिया। मैं उनको ऐसे दिखाता जैसे मैं उनके साथ बहुत मज़े से खेल रहा हूँ। अगर सच बताऊँ तो ये सच में मज़ेदार था, और अगर कोई मुझसे उनके साथ खेलने के लिए बोलता तो मैं उन्हें मना कर देता, जिससे उन खिलौनों के साथ खेलने की इच्छा और प्रबल हो जाती, और तब मैं उनको वो खिलौने रेंट पर दे देता था और बेच भी देता था। जल्द ही मैं दूसरे बच्चों से भी खिलौने खरीदने लग गया और उनको महंगे दाम पर बेचता था। अब मैंने होमवर्क का काम भी बंद कर दिया था, लेकिन अब उनके पेरेंट्स ने भी नोटिस करना चालू कर दिया था, और मेरे टीचर मुझसे फिर से गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे बच्चों के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं था, क्योंकि वो इस सब से बहुत खुश थे।
क्योंकि मैं खिलौने खरीदने के लिए उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं करता था। आखिरकार मेरे पास स्नीकर्स खरीदने जितने पैसे हो गए जिनका मैं सपना देखा करता था, तो मैं उनको खरीदकर अपने घर चला गया। आखिरकार मेरी सारी मेहनत रंग लाई, लेकिन अब मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया था, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई के जूते देखे और तब मुझे याद आया कि वो बहुत बार बताता था कि उसके पैर उन जूतों के कारण सूज जाते थे और बहुत दर्द होता था और वह बहुत बार बीमार भी हो जाता था, क्योंकि जूतों में बहुत सारे छेद थे और जब वह गलती से कीचड़ में पाँव रख देता था तो उसके जूते गीले हो जाते थे। इसलिए मैंने उन जूतों को मेरे छोटे भाई को दे दिया और वह बहुत खुश हो गया था। सच में उन जूतों को खुद के पास रखने के बजाय भाई को खुश देखना ज़्यादा अच्छा था। मेरे पेरेंट्स पहले तो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने उन जूतों को चुराया है। लेकिन फिर मैंने उनको सारी बात बता दी कि मैंने पैसे कैसे कमाए, और फिर उनको मुझ पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब मैंने अपने भाई के लिए किया था। मैंने उनको यह नहीं बताया कि यह सब मैंने खुद के लिए किया था। मैं तो बस मेरा सपना पूरा कर रहा था। इस पूरे समय मैंने यह सीखा कि पैसे कमाने का बस एक ही तरीका है कि लोगों को वो देना जिसकी उनको ज़रूरत हो। लोग सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरे भाई को जूते देने के मेरे फैसले पर अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि इससे मुझे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीकों के बारे में पता चला और इसको करने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अब 17 साल का हो गया हूँ और मेरा भाई और दोस्त अब यही सोचते रहते हैं कि हम किस तरह बिजनेस साथ में कर सकते हैं। बिजनेस करना सिर्फ पैसे कमाना भर ही नहीं है, इसके ज़रिए हम अपने पैशन को फॉलो करके बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और वो काम करना जिसको करना हमें सबसे ज़्यादा पसंद हो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि अगर आप मेहनती हो तो कुछ भी हासिल करना मुमकिन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।